अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पैरेललिज्म क्या होती है, पैरेललिज्म की मिस्टेक्स क्या होती हैं और आज हम पैरेललिज्म की टाइप जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ है उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पैरेललिज्म देखते हैं। पैरेललिज्म होता क्या है? पैरेलल कहते हैं कोई भी दो चीजें जो आपस में बिल्कुल साथ साथ हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तराजू है और हमने इसके दोनों साइड्स पे इक्वल वेट रख दिया है, जिसकी वजह से ये हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस में है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास मेंटेन स्ट्रक्चर है या फिर इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल इसी तरह जब हम ग्रामर में कोई कॉन्टेक्स्ट या सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसके भी हम दोनों साइड पे पैरेललिज्म मेंटेन करते हैं। अब ये क्या हो सकता है कि अगर एक सेंटेंस के साइड पे हमने नाउन लिख दिया है तो दूसरी साइड पे भी हमें नाउन लिखना पड़ेगा ताकि हमारा पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हो। इसी तरह वर्ब्स गो विद वर्ब्स, एडजेक्टिव्स गो विद एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स गो विद एडवर्ब्स, फ्रेजेस गो विद फ्रेजेस, क्लॉजेस गो विद क्लॉजेस होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम पैरेललिज्म की टाइप देखें तो हमारे पास इसमें चार बेसिक टाइप्स आती हैं, विद कोरिलेटिव कंजंक्शंस, विद वर्ब्स, इन सीरीज, इन कंपैरिजन। और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो विद कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या क्या जोड़ सकती हैं? नाउन फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, वर्ब्स या वर्बल फ्रेजेस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती क्या हैं। हमें पता है कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो आपस में दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को जोड़ें, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होगी? कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शन जिसके दो पार्ट हों, मतलब जो एक कंजंक्शन दो पार्ट्स के ऊपर बेस करे, ऐसी कंजंक्शन को हम कहेंगे कि यो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। फॉर एग्जांपल ईदर और, एक पार्ट इसका ईदर है, दूसरा और है। नीदर नॉर, एक पार्ट इसका नीदर है, दूसरा नॉर है। बोथ एंड, एक पार्ट बोथ है, दूसरा पार्ट एंड है। इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट एज वेल, ये सारे हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो अब हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस तो पढ़ ली, अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह नाउन फ्रेजेस को जोड़ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है ये हमारे पास टू नाउन फ्रेजेस को भी जोड़ सकती हैं और दो नाउन्स को भी आपस में जोड़ सकती हैं। कैसे? ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है नीदर नॉर, ये दो पार्ट्स हैं इसके। तो अब जो नीदर के बाद चीज होगी वही हमने नॉर के बाद देनी है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नीदर पेशेंस, पेशेंस क्या है? नाउन, यानी नीदर के बाद क्या आया? नाउन आया। नॉर इसके बाद भी क्या आना चाहिए था? नाउन, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? आई हैव। आई हैव तो हमारे पास प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इसको अब हम ठीक कैसे कर सकते हैं? आई हैव नीदर पेशेंस, पेशेंस नाउन है, नॉर डिजायर, डिजायर भी क्या है? नाउन है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर करेक्ट है। दोनों साइड पे पैरेललिज्म हमारे पास मेंटेन है। नीदर के बाद भी नाउन आया है, नॉर के बाद भी नाउन आया है। इसी तरह हम देख सकते हैं नीदर आई हैव पेशेंस नॉर डिजायर, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है। डिजायर क्या है? नाउन है, और ये क्या है? आई हैव। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? नीदर आई हैव पेशेंस नॉर आई हैव डिजायर, ये भी ठीक है। अब हम इसमें कहेंगे कि ये तो हमारे पास रेपिटेशन मिस्टेक है, हमने दो दफा आई लगा दिया है। लेकिन पैरेललिज्म में जब हम स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे होते हैं तब हम ये रेपिटेशन मिस्टेक काउंट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास द साइंटिस्ट डिस्प्यूटेड नॉट ओनली द न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब ये जो द न्यूज़पेपर आर्टिकल है ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। अब हम देखते हैं कि ये नाउन फ्रेज होता क्या है। फ्रेज तो हम कहते हैं ऐसी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को जो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग ना दे, और अगर वो एक्ट एज अ नाउन करे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो सकता है? इसमें हमारे पास मॉडिफायर हो सकता है विच इज फॉलोड बाय अ नाउन। मॉडिफायर के बाद हम नाउन लगाएंगे। मॉडिफायर क्या हो सकते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हमारे पास कोई नाउन मॉडिफाई करे, उसकी क्वांटिटी बताएं, ठीक है। आ हो सकता है, द हो सकता है, 1 2 3 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आ मैन, द गर्ल, वन बॉय, ये सारे हमारे पास क्या है? नाउन फ्रेजेस है, और ये हमारे पास एक्ट कर रहे हैं एज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, ये एज अ नाउन काम कर रहा है, द बॉय एज अ नाउन काम कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे कि हमारे पास नाउन फ्रेजेस है। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन दो नाउन फ्रेजेस में भी हमारे पास पैरेललिज्म मेंटेन करती हैं। कैसे? द साइंटिस्ट डिस्प्यूटेड नॉट ओनली
द न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली नाउन फ्रेज है, बट ऑल्सो द डिस्प्यूटेड यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये हमारे पास नाउन फ्रेज नहीं है। तो इसकी करेक्शन कैसे हो सकती है, बट ऑल्सो के बाद हम नाउन फ्रेज लगा दें ताकि पैरेललिज्म मेंटेन हो जाए। द साइंटिस्ट डिस्प्यूटेड नॉट ओनली द न्यूज़पेपर आर्टिकल बट ऑल्सो द यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो प्रपोजिशनल फ्रेजेस आपस में कैसे जुड़ सकते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की मदद से। प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या हैं, फ्रेज हमें पता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं दे। अब ऐसा फ्रेज जिसमें हमारे पास कोई प्रपोजिशन आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द सी, एट स्कूल, अगेंस्ट द विंड, ये हमारे पास सारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। प्रपोजिशंस क्या होती हैं हमारे पास, फॉर, अगेंस्ट, ऑन, एट, अबव, ओवर, ये सारी हमारे पास प्रपोजिशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें पैरेललिज्म कैसे हो सकती है। यू आर ईदर फॉर अस, और ये फॉर अस क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। फॉर से शुरू हो रहा है ये फ्रेज, फॉर क्या है, प्रपोजिशन होती है। यू आर ईदर फॉर अस, और यू क्या है, ये यू तो हमारे पास प्रोनाउन आ गया है, तो हमारे पास ये सारी पैरेललिज्म इनकरेक्ट है। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यू आर ईदर फॉर अस और अगेंस्ट अस, ठीक है। ये जो फॉर है और अगेंस्ट है ये हमारे पास प्रपोजिशन है, और अगेंस्ट अस ये हमारे पास क्या बन गया, प्रपोजिशनल फ्रेज। फॉर अस ये क्या बन गया, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो हम कह सकते हैं ये ठीक है, यू आर ईदर फॉर अस और अगेंस्ट अस। नेक्स्ट हमारे पास माई कीज आर ईदर ऑन द डेस्क, ये बिल्कुल ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। और इन माई कोट पॉकेट, बिल्कुल ठीक है, ये ऑन से शुरू हो रहा है फ्रेज, ठीक है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये इन से शुरू हो रहा है फ्रेज, इन माई पॉकेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। आई लाइक हिम नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, ये जो बिकॉज ऑफ है, ये दो वर्ड्स, ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। सिर्फ अगर हम बिकॉज देखेंगे तो वो हमारे पास कंजंक्शन होती है, ठीक है। बिकॉज कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ जो है वो हमारे पास प्रपोजिशन है। आई लाइक हिम नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स बट ऑल्सो, ये हिज आ गए, बिकॉज ऑफ होना चाहिए था यहाँ पे पैरेललिज्म में, ठीक है। I like him not only because of his habits but also because of his hobbies. तो ये not only के बाद क्या आया हमारे पास, because of, but also के बाद भी क्या आ गया, because of। नेक्स्ट हमारे पास joining two verbs, correlative conjunctions आपस में दो verbs को भी parallel रख सकती है। कैसे, I neither, neither nor क्या है हमारे पास, correlative conjunctions है। तो I neither like this job, like क्या है, वर्ब, पसंद करना, ठीक है। nor comfortable क्या है, नाउन है। ये हमारे पास पैरेललिज्म नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नाउन है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, आई नीदर लाइक, लाइक क्या है, वर्ब है, दिस जॉब नॉर डू, डू क्या है, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होते हैं हमारे पास, वर्ब्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं नीदर के बाद भी हमने वर्ब यूज किया है और नॉर के बाद भी हमने वर्ब यूज किया है, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वर्बल फ्रेजेस को कैसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन करके पैरेललिज्म मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये वर्बल फ्रेज क्या है। पहली बात कि फ्रेजल वर्ब्स और वर्बल फ्रेज में डिफरेंस है। यहाँ पे हम सिर्फ वर्बल फ्रेज की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास फ्रेजेस की टाइप है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जिस तरह नॉर्मली हमारे पास फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होते, उसमें हमारे पास वर्ब्स आ जाए तो ऐसे को हम कहेंगे कि हमारे पास वर्बल फ्रेज है। अब इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा विच इज फॉलोड बाय द मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इज वर्किंग, वॉज प्लेइंग, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब यही होते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सारे। और उसके बाद कोई वर्ब आ गया तो इसमें हमारे पास क्या होगा, दे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। दे नॉट ओनली आर प्लेइंग, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब विच इज फॉलोड बाय प्लेइंग वर्ब, but also enjoying,
हेल्पिंग वर्ब इसका किधर है, हेल्पिंग वर्ब इसका मिसिंग है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, दे नॉट ओनली आर प्लेइंग, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग क्या है वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ने वर्ब की हेल्प की, ठीक है ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। बट ऑल्सो आर इंजॉइंग, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, इंजॉइंग क्या है वर्ब, तो ये हमारे पास पैरेललिज्म मेंटेन है, नॉट ओनली के बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब, बट ऑल्सो के बाद भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।